तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चंस की सीरीज बताई थी और मैंने आप लोगों को बताया था धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो कि था 6ठी सदी ईसा पूर्व से और 4थी सदी ईसा पूर्व तक का। और मैं उसी के आगे के क्वेश्चंस आज लेकर आ गई हूँ। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी कि आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो आयोजित किया गया था राजगृह यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी कि स्तंभ पहला, स्तंभ दूसरा इसमें अंकित है। आपको इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन अपना दिया था सारनाथ में। और इनका निधन हुआ था कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर यानी कि पावापुरी जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर इनका निधन हुआ था। तो ये हमारा सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। सी, ठीक है, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ठीक है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अब देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। यानी भागवत संप्रदाय जो था उसके विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो वो था हिंद यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली जो था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख सकते हैं हम लोग, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो फ्रेंड्स ये जो सम्यक वर्ण आता है ये आता है जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में ये है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये हैं हमारे त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, या कौन सा कथन किसकी व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कथन ए में, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। उसके बाद दिया गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आर ए की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है और दोनों सही भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं हम लोग, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य और विहार, इनमें अंतर क्या है इसको चुनना है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी वाला, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, यानी कि सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है देवदत्त।
ठीक है, देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 54 क्वेश्चन नंबर। तो 54 में हमारा दिया गया है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे? इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, यानी कि केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो इसमें हमारा सही हो जाता है सी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो फ्रेंड्स वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी सातवतों ने। सातवतों ने जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 57 क्वेश्चन नंबर दिया गया, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो पहला दिया है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाता है डी, यानी कि राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। फिर पहला दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगीत वो हुआ था वैशाली में। फिर आता है चौथा, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, यानी कि किसी को भी नामित नहीं किया था इनमें से। आनंद, महाकश्यप, उपाली किसी को भी नहीं किया था, तो किसी को नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद किसका सिद्धांत होता है? तो ये होता है जैन धर्म का। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, तो देख लेते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सांची में है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सांची में। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स वो किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं हम लोग। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? यानी कि जैन साहित्य का संकलन जो है वो किस भाषा व लिपि में है? तो वो है प्राकृत व अर्धमागधी, यानी प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो देखिए मिलिंद जो है वो अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अब देखिए इन कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक सही है, केवल 3 सही है, 2 अथवा 3 सही है, या फिर तीनों ही सही हैं? तो इसमें हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 व 3। दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है 71 क्वेश्चन नंबर है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रीड कर सकते हैं आप लोग।
तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन जो है वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है, किसने की थी? वसुमित्र ने। अब देखिए, कथन ए और आर दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा सही नहीं है और कौन किसकी व्याख्या करता है। तो कथन ए में दिया गया है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। उसके बाद दिया गया है कथन आर, यानी कि कृषि में कीटों व एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। इसके बाद आता है 74 क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना यानी अंग है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसमें हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागसेन। ठीक है, नागसेन जो है वो मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और नागसेन जो थे भिक्षु, उनके मध्य संवाद के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं पद्मपाणि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही धर्म यानी इस बात में विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है 78 का सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ? तो ये विभाजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हमारा 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर उसी के बिल्कुल जस्ट सामने लिखे गए हैं। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा, यानी ए का 1। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था सबकामी, तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था मोगलीपुत्र तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो ये हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। आप लोग हमारी वीडियोस को डेली देखते रहिए। अगर आप लोगों को इस बार सुपर टेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।